Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पुष्पनप्रिया जिंदाबाद। पुष्पनप्रिया चौधरी जिंदाबाद चलिए चेन बना के चेन बनाओ। यहाँ पे अभी आप लोग जितने भी उपस्थित लोग हैं सबको मेरा प्रणाम और आदाब। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आके। पिछले कुछ दिनों से एक व्यक्ति की मुझे बहुत ही ज्यादा याद आ रही है, क्योंकि बिहार को उन्हीं की जरूरत है अब, और वो व्यक्ति है सुभाष चंद्र बोस जी। इसीलिए बातचीत करने से पहले मैं चाहूंगी कि यहाँ पे जितने भी लोग आप लोग खड़े हैं वो मेरे साथ ये दोहराएं, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये बाद में भी बोला जा सकता था, लेकिन शुरू में कहने की जरूरत इसीलिए है कि ये पूरी बात सुनने के लिए खून को गर्म करने की जरूरत है। और इससे भी जरूरी बात ये है कि जिस वजह से जिन व्यक्ति का मैंने नाम लिया और उनके जैसे कई लोग भारत वापस आ गए थे। बहुत लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, मेरा तो ये मानना है कि यहाँ पे आप लोग जितने लोग हैं सबने इतिहास पढ़ा होगा, और इतिहास की किताबों में आपने पढ़ा होगा कि सब वापस भारत से बिहार वापस आ गए थे। सभी ने अपनी उच्च शिक्षा बाहर ही ग्रहण की और फिर वापस आए, भारत वापस आए, कुछ लोग बिहार वापस आए, क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना करनी थी 74 साल पहले। उस लोकतंत्र की आज इन लोगों ने धज्जी उड़ा दी है। आजादी क्यों मिली थी, सोचने की जरूरत है अब ये सारी बातें। आजादी इसीलिए मिली थी कि यहाँ पे आप लोग जितने भी अभी खड़े हैं उनकी जिंदगी बेहतर होनी चाहिए थी। किसी की जिंदगी बेहतर नहीं है। आजादी इसीलिए मिली थी कि अंग्रेजी मानसिकता से हमारा देश आजाद हो। अंग्रेजी मानसिकता नहीं गई है। अंग्रेजी मानसिकता ये थी कि कोठियों में बैठ के लोग हमारे ही कर के पैसे से अपनी जिंदगी आगे ना बढ़ाएं। आज भी वही अंग्रेजी मानसिकता हो गई है। आज भी जो सरकार है वो कोठियों में बैठी रहती है, जमीन पे आने का कभी कष्ट नहीं करती, और
प्रशासन अपने प्रशासन से उसी तरीके से हम पे डंडे करवाती है, गोलियां चलवाती है जैसे तब चला करते थे। और इसीलिए जरूरत है कि अब इन्हें वहां से हटा दिया जाए। बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं जहां भी जाती हूँ लोगों को लगता है, कहते हैं लोग कि मैडम सबसे ज्यादा समस्या हमारी ही यहाँ है। हर जगह समस्याएं हैं, किसी भी जगह के लिए इन्होंने काम नहीं किया। जहां जिस स्कूल में पढ़े उस स्कूल को भी नहीं बनाया, जिस गांव में रहे उस गांव को भी नहीं बनाया, ये किसी के भी नहीं है, ये सब सिर्फ अपने ही हैं। बहुत सारे प्रश्न मुझसे पूछते हैं लोग आके, दुर्भाग्य से कोई भी जो मुद्दे हैं उनके बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछता। जब मैं गांव में आती हूँ, जब मैं लोगों से मिलती हूँ तो एक अलग ही समस्याएं रहती हैं, और जब पटना पहुंचिए तो वहां पर बस बकैती होती है। शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं करता। शिक्षा का महत्व कितना ज्यादा है उसके बारे में किसी को बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। जब तक शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, बिहार कभी भी आगे नहीं जा सकता, समाज कभी भी आगे नहीं जा सकता, अच्छी नौकरियां कभी भी नहीं मिल सकती। नौकरियों के बीच में, अच्छी नौकरियों के बीच में और शिक्षा के बीच में बहुत गहरा संबंध है, ये भी सबको पता होगा। शिक्षा व्यवस्था को तो इन्होंने पूरे तरीके से चौपट कर दिया। स्कूल में तो शिक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं है, विश्वविद्यालय का कोई भी सेशन नहीं है जो वक्त पे चलता है। ऐसे नहीं चलता लोकतंत्र। मैं असली लोकतंत्र देख के आई हूँ। ये बातें बर्दाश्त करने वाली नहीं है कि एक लोकतंत्र में वैसी शिक्षा की व्यवस्था हो जैसे हमारे बिहार में है। हम पूरे देश में सबसे पीछे हैं। अभी जो आपको उमाशंकर जी बता रहे थे बिहारी वाली बात, सबको पता है ये बात। बिहारी शब्द का प्रयोग पूरे देश में एक गाली के रूप में किया जाता है। हम यहां से जाते हैं गुजरात में काम करने के लिए, महाराष्ट्र में काम करने के लिए, क्या उनके पास हमसे ज्यादा दिमाग है? नहीं। ये कहते हैं ना कि दिमाग में तो सबसे ज्यादा आगे बिहारी होते हैं, फिर भी हमें वहां जाना पड़ता है। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये नेता लोग हैं, ये नकली नेता लोग। हमारे यहाँ क्यों नहीं वो अफसर हैं? हमारे यहाँ इतने दिमाग वाले लोग हैं, इतने मेहनती लोग हैं, क्योंकि इनको हमसे पैसा चुराने से फुर्सत मिलती तब तो ये अफसर लाते। एक अंग्रेजी का शब्द होता है क्लेप्टोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स भी सुना होगा, डेमोक्रेसी से संबंधित। एक होता है क्लेप्टोक्रेट्स। वो लोग होते हैं जो सरकारें बनाते हैं और जनता से पैसा चुराते हैं। ये सारे क्लेप्टोक्रेट्स हैं और बिहार में क्लेप्टोक्रेट्स नहीं चलेंगे। हम लोगों ने पिछले 30 साल में 2 फ्रैंकेस्टाइन बनाए हैं। ये दूसरा शब्द है, ये भी याद करने की जरूरत है। फ्रैंकेस्टाइन वो होता है जो इसे बनाता है उसी को खा जाता है। हमने इन्हें बनाया। कौन थे लालू जी? लालू जी कैसे बने? हमने लालू जी बनाया, आप लोगों ने लालू जी बनाया। कौन थे नीतीश जी? आप लोगों ने नीतीश जी बनाया। और इन्होंने हमें ही बर्बाद किया है। पिछले 30 वर्षों में इन्होंने सिर्फ हमें ही बर्बाद किया है। समस्तीपुर को आगे लेके जाना है। समस्तीपुर से मेरा एक बहुत ही खास रिश्ता भी है। मेरी दादी समस्तीपुर की ही थी और मैंने अपना पूरा बचपन अपनी दादी और अपने बाबा के साथ ही बिताया है। बहुत बार आते थे बचपन में यहाँ पे। हालात मुझे बहुत ही ज्यादा बदले हुए आज भी नजर नहीं आते। इन चीजों पे अब बातें करनी है। उद्योग क्यों नहीं है यहाँ पे? बाढ़ की समस्या 74 साल में आज तक इन लोगों ने क्यों नहीं खत्म की है? इन लोगों से खत्म होगा भी नहीं।
दो लोग हैं, सभी को पता है। चलिए 3 लोग कह देते हैं, आज 3 लोग हैं, है असल में 2 ही, और 3 लोगों का नाम है। नीतीश जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी। दिल से कहूं तो अब उनको माननीय कहने का मन नहीं करता, लेकिन कहना पड़ता है। मीडिया वाले कहेंगे कि माननीय नहीं कहा। माननीय तो दिल से होना चाहिए। बोर्ड पे माननीय लिख लेने से कोई माननीय नहीं हो जाता है। किस चीज का नाम? सुशासन। सुशासन की बातें करते हैं। हर शब्द की, हर बड़े शब्द की, चाहे वो सुशासन हो या वो न्याय हो, चाहे वो विकास हो, हमारे नीतीश जी ने माखोल उड़ा के रख दिया है। कहना भी मुश्किल हो गया है, इतने बड़े बड़े शब्द। सड़कें अच्छी नहीं हैं, 15 साल से ढिंढोरा पीट रहे हैं। हमने सड़क बनाया, हमने बिजली लाया, हमने सड़क बनाया, हमने बिजली लाया। इसी पे चुनाव जीतते चले जा रहे हैं। 45 विभाग में 2 ही विभाग तो नहीं होता, और इतना जिस चीज का ढिंढोरा पीटा, कम से कम वो काम तो ठीक से कर लेते। बाकी चीजें तो रहने ही देते हैं। कहते हैं जंगल राज को खत्म किया। मैं कहती हूं जंगल राज 2.0 चल रहा है। मुंगेर में जो हत्या हुई वो आप सबको पता होगा। प्रशासन ने गोली मार दी। हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई, ये सोचने की जरूरत है। हम में से कोई भी वहां हो सकता था, ये सोचने की जरूरत है। प्रशासन की लोकतंत्र में हिम्मत कैसे होती है, ये सोचने की जरूरत है। ये जंगल राज नहीं है, तो फिर क्या होता है जंगल राज? पूरे विश्व में जो असली लोकतंत्र है, उसमें पुलिस ने अगर ये काम किया रहता तो ये क्रांति हो गई रहती उस जगह पे। सच बात बता रही हूं, ये हो ही नहीं सकता। मैंने देखा है, असली लोकतंत्र देखा है। ये हो ही नहीं सकता कि पुलिस उस तरीके से लोगों से व्यवहार करे जैसे यहां की पुलिस टूट तड़ाक करके करती है। ये नहीं चलेगा। उनको हम पैसा देते हैं, भूले नहीं है ना आप लोग? राजतंत्र नहीं है, भूले नहीं है ना आप लोग? और ये क्या करेंगे? तमाशे के लिए उनको ट्रांसफर कर देंगे। इससे क्या होगा? डिसमिस करने की जरूरत है सबको। और ऐसी सरकार होनी चाहिए। सरकारें जनता के लिए होती है लोकतंत्र में, चाहे वो प्रशासन हो या वो नेता हो, ये नकली नेता। किसी को भी अगर इन्होंने छुआ भी तो उसको डिसमिस करना चाहिए। और वही करेगी प्लूरल्स की सरकार। ये बातें बहुत ही गंभीर हैं। इन चीजों पे चर्चा बहुत ही जरूरी है। दूसरे मुख्यमंत्री कहते हैं छोड़िए, रहने ही देते हैं। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप उनका नाम क्यों नहीं लेते? कोई काबिलियत भी तो होनी चाहिए कि नाम नहीं। अपने पिताजी के नाम से वोट देना, पिताजी के नाम पे पलना, मिथिला में उन लोगों को ये नहीं सिखाया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि खास उम्र के जब हम बड़े हो जाते हैं तो उल्टा होना चाहिए। पिताजी लोगों की जिम्मेदारी हम पे आ जाती है। और ये तो इतने नालायक हैं कि अभी तक ये पिताजी का ही नाम उपयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मुझसे लोग कहते हैं कि क्यों आप क्यों नहीं, क्या दिक्कत है? दिक्कत ही दिक्कत है। इनके पिताजी सामाजिक न्याय की बातें करते हैं, है ना? कहते हैं सामाजिक न्याय किया, सामाजिक न्याय किया। हर चीज का मजाक है बिहार में।
सामाजिक न्याय का क्या मतलब होता है? सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को वो अवसर मिलने चाहिए जो उन्हें नहीं मिले हैं। जो लोग हमारे राज्य में, जिन्हें जो गरीबी फर्श पे जो खड़े हैं, जो गरीबी रह गए हैं, उन्हें सही तरीके से अवसर मिलने चाहिए। ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं। और इनका न्याय तो यही है लालू जी का कि जिन राजद के लोगों ने इनके लिए पूरी जिंदगी में झंडा उठाया, धूप में खड़े हुए, जिन्होंने लालू जी को लालू जी बनाया, उनको दरकिनार करके अपने नालायक बेटे को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बना दिया। क्या ये गरीबों का मसीहा होता है? ये गरीबों के मसीह हैं। 5-5 बंगले हैं इनके, और वो बंगले कोई मेहनत के पैसे के नहीं है, गरीबों के पैसे के। और ये खुद को गरीबों का मसीहा कहते हैं। अब ये गरीबों का मसीहा है तो मैं तो महात्मा गांधी जी हूं। यही तमाशा है इन लोगों का। अगर ये गरीबों का मसीहा होते तो 15 साल जिस परिवार को दिया, आज बिहार में कोई गरीब नहीं होता। और आपको एक और बात बताऊं, ये गरीबों के मसीहों के सरकारी बंगले के पीछे 40 वर्षों से गरीबों का स्लम है, जिसमें 40-50 हजार लोग रहते हैं। इस पे कोई चर्चा नहीं होती। यही ये 3 लोग, जिसमें 2 लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। क्यों बनाया आपको मुख्यमंत्री? अब इस पे चर्चा करते हैं। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप सीधे मुख्यमंत्री ही बन जाइएगा, आप लोग सीधे मुख्यमंत्री ही बन जाइएगा। पहले जाइए स्कूल में पास तो कर लीजिए, 10th पढ़ लीजिए पहले। टेंथ के बाद चले जाइए, आगे पढ़िए, मेहनत करिए, संघर्ष करिए। पहले बाहर जाके यूनिवर्सिटी से पढ़ के आइए, तब सोचेंगे आपके बारे में। बिहार कोई रद्दी है कि आपको दे दें? यहाँ पे आप लोग जितने भी खड़े हैं वो उनसे ज्यादा काबिल है मुख्यमंत्री बनने के लिए। वो उनसे ज्यादा बिहारी है मुख्यमंत्री बनने के लिए। किसी ने मुझसे आके ये भी पूछा था, राष्ट्रवाद का आपको क्या मतलब लगता है? वो कैसा राष्ट्रवाद है जिसमें 60% से भी ज्यादा लोग गरीब हों और लोग उनके बारे में नहीं सोचे? फिर तो उसका कोई मतलब नहीं है। जिन लोगों ने राष्ट्रवाद को परिभाषित किया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था, उन लोगों ने बात तब होगा जबकि हम गरीबी खत्म कर पाएंगे। मेरे लिए वही राष्ट्रवाद है। मेरे लिए बिहार का मान तब रखा जाएगा जब बिहार में कोई गरीब नहीं होगा। और वो गरीबी कैसे हटेगी? नौकरियों से हटेगी। ये कहते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 74 साल से आज तक हर चुनाव में एक ही नारा है इनका, गरीबी हटाने का। मैं कहती हूं अमीर बनाओ। दोनों में बहुत अंतर है। गरीबी हटाओ का मतलब है हर चुनाव पे रोटी के एक टुकड़े के जैसे हम पे एक स्कीम फेंक देंगे, जिसमें कि 400 रुपए का कुछ भत्ता मिलेगा। 5 साल तक वही 400 रुपए मिलता रहेगा और कुछ नहीं करेंगे। अमीर बनाओ का मतलब होता है बाढ़ की समस्या खत्म होनी चाहिए, नौकरियां मिलनी चाहिए, हर परिवार के पास एक डॉक्टर होना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होने का मतलब है कि जितने बच्चे हैं आज बिहार में, उन्हें ऐसी पढ़ाई दें कि वो भी मेरे जैसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाके पढ़ के आए। और 5 साल में तो मैं ये दावा करती हूं कि उनको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसा विश्वविद्यालय यही खोलेंगे समस्तीपुर में।
बहुत सारी बातें हैं, बातें तो करेंगे तो कभी खत्म नहीं होगी। ये भी कहने लगे हैं बेरोजगारी हटाओ। ये लोग अभी तक बेरोजगारी ही हटा रहे हैं। जिनकी वजह से बेरोजगारी है वही अब 30 साल के बाद बेरोजगारी हटाने की बातें कर रहे हैं। आपको हमारे महासचिव जी ने बताया, आप सबको पता भी होगा कि ऐलान किया गया है कि पहले कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौकरी दूंगा। इनके पिताजी का बिहार है तो हमें ये नौकरी देंगे। 2 साल बैठ के क्या कर रहे थे? एक तो इस बात पे मुझे आश्चर्य होता है कि डिप्टी सीएम भी बन गए, सोचिए, उप मुख्यमंत्री भी बन गए, 3 विभाग के मंत्री भी बन गए। मंत्री तो उमाशंकर जी को बनाना है ना, और अपने विभाग में भी एक भी नौकरी नहीं दिए, पर अब ये नौकरी देने की बात कर रहे हैं। हमारे अभी के जो उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री का नाम आया है तो उनकी भी चर्चा हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि बिहार में तो उद्योग लग ही नहीं सकता क्योंकि बिहार में तो जमीन ही नहीं है। उनको इतना भी नहीं पता है कि बिहार में जमीन है कि नहीं है, और अगर पता है तो क्या करेंगे, फिर तो झूठ ही बोल रहे हैं। इतना सारा जो हम लोग का मिल था अभी भी समस्तीपुर में है। जब भी चुनाव का सीजन आता है तो एक भोंपू बच जाता है कि चालू होगा, फिर कभी चालू नहीं होता। बाकी सब मिले इन लोगों ने बंद कर दी और इनको जमीन नहीं मिल रही। दूसरे जो है नीतीश जी, अब इस बार माननीय नहीं कहूंगी, उन्होंने कहा कि बहुत कोशिश की, क्या करेंगे, अब तो समुद्र नहीं है बिहार में तो कैसे आए। 30 साल पहले समुद्र हुआ करते थे क्या? यही है, यही लोग हैं जो कि बिहार को चलाने का दम भर रहे हैं। अब नहीं देंगे बिहार। जिनसे हो सकता है, जिनमें काबिलियत है, जिनमें नीयत है, जो लोग भ्रष्ट नहीं है, अब वो बिहार चलाएंगे। क्योंकि प्रतिनिधि वैसा होना चाहिए जैसी जनता हो, और ना ही हम चोर हैं, ना ही हम भ्रष्ट हैं, ना ही हम खूनी हैं। मिथिला, जिस महान धरती पे हम लोग खड़े हैं, मिथिला, चर्चा भी नहीं होती अब इसकी। सबको पता है 30 साल से मिथिला कितना उपेक्षित रहा है, ये भी सबको पता है। इसको बदलने का वक्त है। मिथिला वो धरती थी जिस धरती में बहुत ही महान लोग हुआ किए थे। सीता जी की चर्चा की गई, गार्गी और मैत्रेय थी, उनको भी याद करने की जरूरत है, और भारती मिश्र थी, उनको भी याद करने की जरूरत है। हमारे विद्यापति थे, उनको भी याद करने की जरूरत है। ये था हमारा मिथिला। और ये जितने भी आज के नकली नेता हैं, कोई अपराध नहीं है। सारे जो भी नेता हैं एक ही हैं, चाहे वो इस इलेक्शन में इस पार्टी से चुनाव लड़े या उस इलेक्शन में उस पार्टी से चुनाव लड़े। इन्होंने मिथिला के सम्मान को लालू जी और नीतीश जी के चरणों में तिलांजलि देके रख दिया है। हमारा सिर्फ अपमान कराया है, और ये बोलने में मुझे थोड़ा भी दुख नहीं। जी सर, जी सर, जी सर करने से फुर्सत मिले तब तो। वो मिथिला का सम्मान मुझे वापस लाना है। इस बार मिथिला की सरकार। बहुत हो गया, अब शिक्षित बिहार बनाना है, नहीं तो कोई विकास संभव नहीं है। 10 लाख नौकरी अगर दे भी देंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। मैं यहाँ पे एक रोड मैप के साथ आई हूँ बिहार को नंबर 1 बनाने के लिए। सबों को
8 लाख सरकारी नौकरी और 80 लाख प्राइवेट नौकरी दूंगी। आप मुझे इसी काम के लिए चुनेंगे और कोई एहसान नहीं करूंगी। वो काम है उस व्यक्ति का जिसके लिए आप पैसा देते हैं, आप टैक्स देते हैं। उद्योग लगाएंगे, 8 नए महानगर बनाएंगे बिहार में। 50% जनसंख्या जो महिलाओं की है उनके बारे में तो कोई सोचता भी नहीं है। सोच के देखिए, अगर 50 बढ़ेगी तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? बढ़ ही नहीं सकता। उनको शिक्षा देनी है, उनको आर्थिक आजादी देनी है। जितने भी गरीब परिवार हैं उनकी महिलाओं को नौकरी देंगे। और ये सब कोई जुमले वाले वादे नहीं है, ये सब मुझे करना आता है। ये सब पूरी दुनिया में होता है। विकसित देशों के लिए ये सारे काम में नीतियां बनाने का काम किया है। तो आसान है, नीयत होनी चाहिए जो किसी में भी नहीं है और काबिलियत होनी चाहिए जो किसी में भी नहीं है। आप अगर उमाशंकर जी के अलावा किसी को भी चुनेंगे तो कह देती हूं वही लोग आएंगे, वही लालू जी आएंगे, वही है या वही नीतीश जी आएंगे। इसीलिए उमाशंकर जी को चुनना ही है। बहुत मुश्किल से राजनीति में आए हैं, सौभाग्य है। यहाँ पे जितने आप लोग खड़े हैं इस गंदी राजनीति में कोई नहीं आना चाहता, बहुत मुश्किल से आए हैं। इनको जाने नहीं देना है। अभी भी जितना भी वक्त बाकी है उसमें हर एक व्यक्ति से इनको वोट डलवाना है। ये जो भी आप लोग यहाँ पे युवा खड़े हैं ये भी कहते हैं मुझे कि आप तो चलिए अच्छा है, आप हैं, तेजस्वी जी भी हैं, चिराग पासवान जी भी हैं और ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं। अपना युवा कोई नंबर नहीं होता है कि इतने उम्र का हो गया तो युवा हो गया। मुझे तो ये लोग युवा नहीं लगते। युवा आदर्शवादी होता है, उसके आदर्श होते हैं। यहाँ भगत सिंह जी आए थे ना, इसी समस्तीपुर में भगत सिंह जी आए थे ना, वो युवा थे। क्रांतिकारी होता है युवा। थकी हुई बूढ़ी भ्रष्ट राजनीति करने वाले लोग युवा नहीं होते। और युवा हर उम्र के व्यक्ति होते हैं। कई सारे लोग हैं जो बुजुर्ग लोग हैं, वो मुझे माला पहनाते हैं और कहते हैं कि अब आगे से होगा, इन लोगों को तो देख लिया है। वो भी सब युवा हैं। जिन भी व्यक्ति को बदलाव चाहिए, जो भी व्यक्ति ईमानदार है, वो सब युवा हैं। और इन लोगों जिनका मैंने नाम लिया इसमें से किसी में भी वो गुण नहीं है। युवाओं की जिम्मेदारी देश को आगे बढ़ाने की होती है। युवा ही थे जिन्होंने अपनी जिंदगी दे दी कि हम अच्छे से सीना चौड़े खड़ा करके कह सके कि हम भारतीय हैं, हम बिहारी हैं। और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी बच्चे हैं उनका जीवन हमारी तरह खराब नहीं होना है और हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे ना। उन सबको गाड़ियों पे चढ़ाना है, गाड़ी चढ़ना है ना, आगे बढ़ना है। दुनिया बहुत आगे निकल गई है, पुरानी मानसिकता के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आगे बढ़ना बिहार के लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पीछे नहीं रहेंगे आप। अब देश में सबसे आगे होंगे और कोई रोक नहीं सकता। और वही करने के लिए ये पार्टी आई है। बहुत लोग नाम के बारे में भी कहते हैं कि बड़ा मुश्किल नाम है। क्या फर्क पड़ता है?
मैं चाहती हूँ कि जब जब आपकी जबान थोड़ी सी लड़खड़ा जाए नाम बोलने में, तो आप सोचें कि इतना मुश्किल नाम क्यों है। प्लूरल का मतलब होता है हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ शासन करेंगे, क्योंकि सबका बिहार है। ये खून डालो राज करो नीति नहीं चलेगी। अब बगल में खड़े हुए तो पूछे क्या बगल वाले से कि क्या जाती है भैया बता दो, सब अपने ही लोग हैं। बस एक ही श्रेणी के लोग हैं जो अपने नहीं हैं, वो है वो सारे नकली नेता जो हमारे पास आके जाति और धर्म की बात करते हैं। इसीलिए ये नाम है। और दिक्कत भी नहीं होती लोगों को बोलने में। ये जो पटना में ड्राइंग रूम में बैठे हुए लोग होते हैं ना, ये तो पता नहीं बिहारी लोग को समझते क्या है। बिहारी कुछ भी कर सकता है, कोई भी भाषा सीख सकता है, कोई भी भाषा बोल सकता है। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे आप लोग जितने भी लोग खड़े हैं वो भी सभी भाषाएं बोले, अंग्रेजी भी। भाषाएं अवसर है, जितने भाषा बोलेंगे उतने अवसर मिलेंगे। जाति व्यवस्था क्यों बनानी है भाषा में? भाषा को स्टेटस सिंबल क्यों बनाना है? सभी भाषा एक समान ही होती है। और हमें तो हिंदी आती है, हिंदी तो दुनिया का सबसे मुश्किल भाषा है, तो आसान भाषा सबको सीख ही लेंगे। हमें आज के दिन बिहार में सुभाष चंद्र बोस जैसा एक लीडर चाहिए। एक लीडर, एक ऐसा लीडर जिसका विजन ग्लोबल हो लेकिन दिल से बिल्कुल जमीन का हो। क्योंकि मुझे बिहार को विश्व के मानचित्र पर लेके जाना है। उमा शंकर जी जैसे जो लोग जो इतने तेज हैं, उनको विश्व के मानचित्र पर लेके जाना है। इस बार अगर एक काबिल इंसान को नहीं चुना, शिक्षित इंसान को नहीं चुना, तो दोबारा फिर कोई राजनीति में नहीं आएगा और ऐसी हालत रह जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, सभी लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं और यही संकल्प लीजिए मेरे साथ। 7 नंबर शतरंज छाप। ये याद रखना है, 7 नंबर से मात देना है। शतरंज छाप पर ही मोहर लगाना है। पूरे समस्तीपुर में हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, सबका छाप शतरंज छाप है, ये भी याद रखिए। उमा शंकर जी को चुनना है ना, पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए ना, माला पहना दूं, जिताना है ना, जिताइए ताकि इनको शिक्षा मंत्री बनाया जा सके। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.